हर हर महादेव। आप सभी साथियों को भाद्रपद अमावस्या सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे भाद्रपद माह में कब मनाई जाएगी अमावस्या और क्या है इस अमावस्या का महत्व। साथ ही जानेंगे इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा और इस व्रत त्यौहार से जुड़ी इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। साल में कुल 12 अमावस्या तिथि आती हैं। इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। भाद्रपद माह की अमावस्या को भादो अमावस्या या भादी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद माह की ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितृ पूजन भी किया जाता है, इसीलिए एक खास दिन पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए पंडित जी से जानते हैं अमावस्या की तिथि की शुरुआत कब होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। किसी भी अन्य अमावस्या तिथि की तरह ही सोमवती अमावस्या भी पितरों को समर्पित होती है। वहीं सोमवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन शिव पूजन को भी अनिवार्य माना जाता है। यदि आप इस अमावस्या तिथि को पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, पितरों को जल और काले तिल चढ़ाते हैं और पितृ दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन नदी में स्नान के समय पितरों के नाम से तर्पण और दान में जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की चीज़ें देने से शुभ फल मिलते हैं। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करता है और साथ में माता पार्वती का पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। और यदि आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करते हैं तो समस्त पितृ दोष दूर होते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। यदि आप इस दिन उन पितरों के लिए भी तर्पण करते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि पता न हो, तो उन्हें भी शांति मिलती है। और अमावस्या तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या पर शिव जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और इस दिन व्रत करने से विवाह में आ रही सारी बाधा दूर हो जाती है। तो ये था सोमवती अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या का क्या महत्व है। शास्त्रों में इस अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों तथा श्राद्ध आदि कार्यों के लिए कुछ इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को कर्म के साथ साथ जीवन में चल रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों आदि में कुश का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देते समय, सूर्य को जल चढ़ाते समय और अन्य कई कार्यों में भी कुश का उपयोग किया जाता है। कहा भी गया है कि कुश के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। पूजा काले सर्वदेव कुश हंतो भवेस्तुजा, कुशेन रहता पूजा कथिता मया। इसीलिए कुशोत्पादनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने या कुश को इकट्ठा करने का विधान है। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में हो सके कुश ग्रहण जरूर करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के बाद उचित स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके दाहिने हाथ से कुश तोड़नी चाहिए और कुश तोड़ते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम हुं फट फट स्वाहा। कुश तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि कुछ कटा फटा नहीं होना चाहिए और वह पूर्ण रूप से हरा भरा होना चाहिए। तो ये था भाद्रपद अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं अमावस्या की तिथि और डेट। भाद्रपद माह की अमावस्या का आरंभ 2 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 5:21 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 4:24 पर होगा। भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन मनाई जाएगी और स्नान दान का शुभ समय नोट कर लें। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह तड़के 4:38 से लेकर सुबह के 5:24 तक रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर के सुबह के 7:44 तक रहेगा। और इस दिन बनने वाले शुभ योग इस प्रकार से हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन 2 शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 तक शिव योग रहेगा और इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तो ये था भाद्रपद अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। अतः इस दिन व्रत रखना चाहिए और विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना पूजन अर्चना उन्हीं को समर्पित होती है। इसीलिए सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। इसके साथ ही पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते वे किसी भी नदी या सरोवर तट आदि में स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन करके सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन गंगा या पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें और इस दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए इस दिन गरीब या ज़रूरतमंदों को ज़रूरत का सामान जरूर दान करें। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करें और इस दिन ज़्यादातर समय धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ या कीर्तन भजन आदि में बिताना चाहिए। और इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी के साथ प्रेम पूर्ण रहें। साथ ही इस दिन मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो सोमवती अमावस्या के दिन ये शुभ कार्य करने चाहिए। और अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का उपयोग ना करें और इस दिन कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन ये चीज़ें ना खाएं और इस दिन किसी भी जीव को ना सताएं और ना ही परेशान करें। विशेष रूप से जानवरों को इस दिन परेशान ना करें और इस दिन किसी का भी अनादर ना करें और इस दिन क्रोध करने से बचें।
साथ ही इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक समारोह जैसे शादी या सगाई नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृ दोष लगे। सोमवती अमावस्या के दिन ये सभी कार्य बिल्कुल ना करें और इन सभी नियमों का पालन करते हुए सोमवती अमावस्या का व्रत करें। और अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर किसकी पूजा किस विधि के साथ करनी चाहिए। जाने सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि। ऐसा माना जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु और तने में शिवजी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। और इसके साथ ही महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। और सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। और सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है, तो इसलिए इस दिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। और जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है वो जाकर गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। और पर्यावरण को सम्मान देने के लिए भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। तो इस सरल विधि से आप सोमवती अमावस्या के दिन पूजन करके भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएं, माता तुलसी की कृपा। और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप साथी सभी हमारा सहयोग करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।